ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगेन अगर हम आज की बात सॉरी कल की बात करें तो ये मेरा लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। 18 फरवरी का चार्ट है एंड टाइम 2 बजे के आसपास का है। सुबह कल जब मार्केट ओपन हुआ उस समय भी अगर हम बात करें तो इसमें हम लोगों को कल के सेशन में भी गिरावट देखने को मिल रहा था एंड ये गिरावट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। बट खुशी की बात यही है कि उस गिरावट में भी अगेन इसी सपोर्ट को इसने मेंटेन रखा। कौन सा सपोर्ट? ये वाला देखिए, दिखा रहा हूं मैं, जूम कर लूं फिर दिखाऊंगा। राइट, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, परसों के सेशन में ग्रीन कैंडल इसी सपोर्ट से एंड कल के सेशन में भी देखिए इसी सपोर्ट आया, नीचे सपोर्ट को टच किया एंड वहीं से विक बनकर ऊपर गया एंड अभी तक इसमें देखिए हैमर कैंडल है। अब ये ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गया। सो क्लोजिंग आज का भी ये अब सपोर्ट इस सपोर्ट के नीचे नहीं देगा, जो मैं बताया आपका 22,785 इसके नीचे अब नहीं देगा। बट दोस्तों, किसी भी दिन, जैसे कि मैंने हर बार बोला आज भी बोल रहा हूँ, अगर किसी भी दिन इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मान के चलिए फिर इसमें ये इस लेवल तक को टच कर सकता है। हम लोगों को फिर ये 21,836 देखना होगा। हाँ, हालांकि जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह चल रहा है, 21,000 लेवल का टच करना इतना ईजी नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, बट मुझे लग रहा है नहीं होगा इतना ईजी। ठीक है, एंड यहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू किया तो ऑब्वियसली फिर से इसका पहला जो भी रेजिस्टेंस या प्रभाव आएगा वह है 23,888 का लेवल। इसी से इसको फिर से रिजेक्शन मिल सकता है एंड जब ये इसको तोड़ देगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये 24,700 इस तरह का होगा, ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, बाकी चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। उसका भी क्या मूवमेंट है, क्या सीन है, देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, राइट, सॉरी गलत चार्ट मैंने ओपन कर लिया। बैंक निफ्टी, तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में मैं आ गया एंड यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो हम लोग को सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। देखिए एकदम एग्जैक्टली इसी पे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी 50, तो उसमें तो एटलीस्ट सपोर्ट को टच किया था, बट यहाँ पर देखिए सपोर्ट को भी टच नहीं किया। उसी के ऊपर से ही आपका मूवमेंट मतलब बायर्स एक्टिव हो गया, नीचे सपोर्ट तक आने नहीं था, उसके ऊपर से इसको ऊपर लेके चला गया एंड देखिए हैमर भी बनते हुए नजर आ रहा धीरे धीरे। बट हाँ, हैमर ना हो बट क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर ही होगा। तो इसमें भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सपोर्ट को, इस सपोर्ट को तोड़ना इतना इजी नहीं है। ये दो सपोर्ट मैंने दिखाया हुआ शुरू से आप लोगों, इवन कल भी दिखाया था। कौन दो सपोर्ट है? ये पहला है ये 48,556 एंड दूसरा ये 47,893। ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है यहाँ पर। बट हाँ, इसको अगर तोड़ देता है तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा 46,508 एंड उसके बाद होगा 44,431 एंड जब ऊपर जाना शुरू करेगा दोस्तों तो उस समय इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद 49,826 को तोड़ने के बाद पहला रेजिस्टेंस होगा 52,480। बाकी उम्मीद कर रहे यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपको क्लियर आइडिया मिल गया। अब जो अलग अलग 3 शेयर्स पे अभी मैं समझाऊंगा वो आप लोग देखिए 3 अलग अलग वीडियो में आप लोग को मिलेगा एंड वो शेयर्स जो होगा तीनों, वो होगा आपका एक ट्राइडेंट के ऊपर, एक पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर और एक सेंट्रल कैपिटल के ऊपर। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को समझेंगे। ट्राइडेंट, एग्जैक्टली यहाँ पर हम ट्राइडेंट शेयर के बारे में ही बात करेंगे। मार्केट में गिरावट है, सो इस शेयर्स में भी गिरावट है, एकदम जाहिर सा बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट मार्केट में गिरावट में सब डर जाते हैं, क्योंकि सबको पता नहीं चल पाता कि शेयर ये कहाँ तक जाएगा, कितना तक गिरेगा। बट जैसे मैंने बोला कि डरने की बात नहीं है, तो एग्जैक्टली डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आगे चार्ट पर ले जाकर आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है,
बट उसके पहले, वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ पर देखूंगा कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। 5 ईयर्स तक टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं प्रीवियस सेशन का, जो कि लाइव सेशन का मैं टाइम बता रहा हूँ 2 बजे का 18 फरवरी का, जब ये 2.05% नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था एंड इसका ट्रेडेड वैल्यू था 27.26। देन रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियसली 2.08 ही माइनस में रिटर्न है 1 डे का। देन 5 डेज की अगर रिटर्न की बात करें तो वह है -3.3%। अगेन 1 मंथ की अगर रिटर्न की बात करें तो वह है आपका -15.81% इसका। एंड 6 मंथ्स की अगर बात करें तो वह है -26.73% इसका। देन 1 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को 1 ईयर में -39.26% इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो उसमें हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न 336.48% इसका पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम अलग अलग जो रिटर्न देखें वो सिर्फ देखें कि ओनली 5 ईयर्स में हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, बाकी सारे टाइम फ्रेम में हम लोगों को नेगेटिव ही मिला है। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर बाकी चीज को हम लोग एनालिसिस करके समझेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पॉइंटर को निकालूंगा, ठीक है। एक मिनट, ये पॉइंटर को मैं निकालता हूँ, सेट के लिए चार्ट को। अब मैं पॉइंटर को निकाला, ये पॉइंटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब ये इसका मतलब यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया एंड एक हाई को अचीव किया। वो कितना का हाई था मैं दिखा रहा हूँ, लगभग के एग्जैक्टली बता रहा हूँ 70 का हाई था, ठीक है। वहां से इसमें गिरावट हुआ, गिरावट होते होते फिर से ये जो सपोर्ट जहां से ब्रेकआउट लिया था वहीं पे आके टच कर गया, जो कि आपका 25 एंड अगेन यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया, धीरे धीरे ऊपर गया एंड इस लेवल पे आके ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बना लिया एंड सपोर्ट बनाते हुए ऊपर तक गया 49 पे इसको टच किया एंड यहाँ से फिर से रिजेक्शन। अब 49 के देखिए जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहीं पे सपोर्ट ले रहा था, तो यही इसका भी रेजिस्टेंस बन गया था एंड यहीं पे आके फिर से इसको रिजेक्शन मिला। एंड यहाँ पर अगर देखिएगा तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया एंड ऊपर गया, तो इसी ट्रेंड लाइन में इसको रेजिस्टेंस मिला एंड अगेन फिर से गिरावट, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट हो रहा है। बट दोस्तों इस गिरावट के बावजूद भी मैं बोला डरना मना है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर देखिएगा तो ये इसका एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, इतना हाई जाने के बाद जो भयंकर गिरावट हुआ तो उसमें भी यहीं पर इसको रुकावट मिला एंड इस बार भी अगर देखिएगा तो उसके पहले ही सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, इस सपोर्ट को अभी तक टच नहीं किया है। तो जब तक इस सपोर्ट को टच नहीं करता तब तक डरना इसमें नहीं है। अब बात आती है कि उसको अगर तोड़ देता, क्योंकि एकदम लास्ट सपोर्ट पे ही है, इसीलिए मैं एक सपोर्ट फिर भी आप लोगों को दिखाते हुए चल रहा हूँ। देखिए उसको अगर तोड़ता है तो इसके नीचे इसका जो सपोर्ट होगा 18 का लेवल होगा, राइट। ये देखिए 18 का लेवल 18.27, बाकी इसके नीचे का और मैं सपोर्ट नहीं दिखाऊंगा। आगे जिस तरह से होगा जो होगा वो मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट दे दूंगा। हाँ अब बात आती है ऊपर का जाने का, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए अभी हम इतना नहीं सोचेंगे। अगर मान लीजिए ऊपर जाता भी है, पहले कंफर्मेशन मिल लेना है, फिर जाके हम लोग ऊपर जाने के लिए सोचेंगे। एंड उस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा पहले 39, देन 35 एंड देन ये वाला 43। जो जाना इतना इजी नहीं होगा, बट हाँ इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस को इसको पहले ब्रेक करना होगा, किसी भी ऊपर जाए तो, ठीक है। तो ट्रेड लाइन को जिस दिन ब्रेक करेगा उसके बाद हम मान सकते हैं कि ये ऊपर जाने को अब तैयार है। तो बस उसी के लिए मैंने कहा रेगुलर बेसिस पे अपडेट पाने के लिए, टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं अपडेट दे दूंगा आप लोगों को। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे जो चीज़ समझाना चाहता था वो चीज़ क्लियरली समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।